सोचिए, अगर आपकी जिंदगी सिर्फ गुजारने लायक रह जाए तो क्या आप खुश होंगे? अगर हर सुबह उठकर आपको लगे कि आप वहीं दोहराए जा रहे हैं जो बाकी सब करते हैं, तो क्या यह असली जिंदगी है? सच ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, बल्कि मीडियोक्रिटी यानी औसतपन में फंस जाना है। औसत जिंदगी का मतलब है ना बहुत ऊपर जाना, ना बहुत नीचे गिरना, बस भीड़ में खो जाना। लेकिन याद रखिए, भगवान ने आपको सिर्फ औसत बनने के लिए नहीं भेजा। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको असाधारण बना सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सी आदतें अपनाते हैं। तो आइए आज जानते हैं वो 7 आदतें जो मीडियोक्रिटी को हराकर आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकती हैं। 1 आदत, साफ लक्ष्य तय करना, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे बस किसी बहती हुई नदी में नाव डाल दी हो, और अब वो धारा जिस दिशा में ले जाए उसी तरफ बहते जा रहे हों। कोई पूछे कि तुम कहां जा रहे हो, तो उनका जवाब होता है, पता नहीं, देखेंगे जहां पहुंचेंगे। यही मीडियोक्रिटी की सबसे बड़ी निशानी है। औसत लोग बिना लक्ष्य, बिना मकसद और बिना दिशा के जिंदगी जीते हैं। वो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को लौटते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। यही चक्र सालों तक चलता रहता है और धीरे धीरे उनकी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप मीडियोक्रिटी को हराना चाहते हैं और असाधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मकसद को साफ करना होगा। यही है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। लक्ष्य तय करना केवल एक टू डू लिस्ट लिखने जैसा काम नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। लक्ष्य आपके लिए वह कंपस है जो हर हाल में आपको सही दिशा दिखाता है। सोचिए, अगर कोई जहाज बिना कंपास के समंदर में निकले तो उसका हाल क्या होगा? वह कहीं भी भटक सकता है, टकरा सकता है या डूब सकता है। लेकिन वही जहाज अगर एक साफ नक्शे और कंपास के साथ निकले तो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी का कंपास है आपका स्पष्ट लक्ष्य। अब सवाल उठता है कि लोग लक्ष्य क्यों नहीं तय करते? इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह है डर। लोग सोचते हैं कि अगर लक्ष्य बड़ा रखा और पूरा ना हो पाया तो लोग हंसेंगे। दूसरी वजह है आलस। लोग मानते हैं कि वैसे ही जीते रहेंगे तो भी सब ठीक है। तीसरी वजह है भीड़ का पीछा करना, क्योंकि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं। लेकिन असलियत यह है कि बिना लक्ष्य इंसान सिर्फ औसत रह जाता है। सोचिए, अगर आपके पास कोई साफ लक्ष्य नहीं है तो हर छोटी छोटी परेशानी आपको दिशा से भटका देगी। आप आसानी से डिस्ट्रैक्शन में फंस जाएंगे। सोशल मीडिया, दूसरों की राय, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सब आपको रोकते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास एक पक्का, साफ और बड़ा लक्ष्य होता है तो आप इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। आपका फोकस इतना मजबूत हो जाता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कह दें, मुझे अमीर बनना है या मुझे सक्सेसफुल बनना है। यह बहुत धुंधली बात है। असली लक्ष्य वह होता है जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हो। यानी अगर आप कहें, मुझे अगले 5 सालों में अपनी फील्ड में इतना एक्सपर्ट बनना है कि लोग मुझे उस फील्ड का अथॉरिटी माने, तो यह साफ और मापने योग्य लक्ष्य है। अब आइए समझते हैं कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस हमारी जिंदगी में कैसे जादू करती है। जब आपके पास साफ लक्ष्य होता है तो आप अपनी एनर्जी बेकार की चीजों पर खर्च करना बंद कर देते हैं। आप अपने टाइम को उन कामों में लगाते हैं जो आपको मंजिल तक ले जाएं। आप छोटी छोटी फेलियर से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके सामने बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर होती है। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन अपने आप पैदा होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हों और मैदान पर स्टंप्स ही ना हो तो क्या होगा? आप घंटों बैट घुमाते रहेंगे लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन अगर स्टंप्स खड़े हैं, रन्स गिने जा रहे हैं और स्कोर बोर्ड है, तो अचानक आपके खेल की दिशा और मीनिंग बन जाती है। ठीक वैसे ही साफ लक्ष्य आपकी जिंदगी के स्कोर बोर्ड की तरह है। अब बात करते हैं लक्ष्य तय करने के व्यावहारिक तरीकों की। 1, सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं जिंदगी में सच में क्या चाहता हूं? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे पहला कदम है। 2, जब जवाब मिले
तो उसे लिखिए। लक्ष्य हमेशा कागज पर लिखना चाहिए, वरना वह सिर्फ ख्वाब रह जाता है। 3. अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। अगर आपका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में किताब लिखनी है, तो पहले 6 महीने सिर्फ रिसर्च पर काम करें, अगले 6 महीने राइटिंग हैबिट पर और फिर एडिटिंग व पब्लिशिंग पर। 4. अपने लक्ष्य को रोज देखिए, हर सुबह उसे पढ़िए ताकि आपका दिमाग लगातार उसी दिशा में काम करे। एक मजेदार बात यह है कि जब आप साफ लक्ष्य तय करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पूरी यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगती हैं, लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं और हालात आपके फेवर में बदलने लगते हैं। यही अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ लक्ष्य लिख लेने से कुछ नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य के लिए कमिटमेंट और एक्शन प्लान चाहिए। मीडियोक्रिटी वाले लोग अक्सर सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन जब मेहनत की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। जबकि असाधारण लोग अपने लक्ष्य के पीछे ऐसे लग जाते हैं जैसे बिना पानी की मछली। यहां एक और चीज बहुत जरूरी है, लक्ष्य को मीनिंगफुल बनाना। सिर्फ पैसा कमाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए लक्ष्य बनाने से मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके लक्ष्य का जुड़ाव आपके दिल से है, आपकी वैल्यूज से है, तो आप उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है, तो शायद थोड़े समय बाद आप थक जाएं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है, मुझे इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है कि मैं अपने परिवार को हर मुश्किल से बचा सकूं और समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो यह आपके दिल को छूने वाला लक्ष्य होगा। यही आपको मीडियोक्रिटी से बाहर निकालेगा। याद रखिए, मीडियोक्रिटी में जीने वाले लोग कभी भी क्लियर पर्पस पर काम नहीं करते। वो बस कहते हैं, देखेंगे जो होगा। लेकिन असाधारण लोग अपने मकसद को इतना साफ कर लेते हैं कि पूरी जिंदगी उसी दिशा में लग जाती है। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर महान इंसान की जिंदगी का पहला कदम यही था, साफ लक्ष्य। महात्मा गांधी का लक्ष्य था देश को आजाद कराना। एपीजे अब्दुल कलाम का लक्ष्य था भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना। स्टीव जॉब्स का लक्ष्य था टेक्नोलॉजी को इतना सिंप्लीफाई करना कि हर इंसान उसे इस्तेमाल कर सके। इन सब के पास शुरू से कोई आसान रास्ता नहीं था, लेकिन उनके साफ मकसद ने उन्हें मीडियोक्रिटी से बाहर निकालकर हिस्ट्री में अमर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप सच में मीडियोक्रिटी को हराना चाहते हैं तो आज ही बैठिए और अपना मकसद साफ लिखिए। हो सकता है शुरुआत में कंफ्यूजन हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने पैशन और स्ट्रेंथ्स को समझेंगे तो लक्ष्य साफ होता जाएगा। और सबसे अहम बात, लक्ष्य बड़ा रखिए। मीडियोक्रिटी वहीं जन्म लेती है जहां लोग छोटे छोटे गोल्स से संतुष्ट हो जाते हैं। एवरेज लोग कहते हैं, बस नौकरी मिल जाए, बस घर चल जाए। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग कहते हैं, मुझे ऐसा काम करना है जो दुनिया बदल दे। और फर्क यहीं से शुरू होता है। तो आदत, सेल्फ डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाना। अगर जिंदगी में मीडियोक्रिटी यानी औसतपन को हराना है, तो सिर्फ सपने देखना, मोटिवेशनल वीडियो देखना या किताबें पढ़ना काफी नहीं है। यह सब आपको शुरुआत करने की चिंगारी तो दे सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने की ताकत सिर्फ एक चीज में है, और वह है सेल्फ डिसिप्लिन। यह वह आदत है जो औसत इंसान को असाधारण इंसान से अलग करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है मोटिवेशन। जब मन करेगा तो मेहनत करेंगे, जब मूड अच्छा होगा तो काम करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म होता है। आज आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, आप उत्साह से भर गए, कल सुबह जल्दी उठ गए, लेकिन अगले ही दिन अगर मूड न बना तो फिर वही पुरानी आदतें हावी हो जाएंगी। यही वजह है कि दुनिया में हजारों लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी जिंदगी बदल पाते हैं। यहां पर सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन का मतलब है वह काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों के सेवक हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना है, तो आप उठेंगे, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, चाहे ठंड लग रही हो, चाहे नींद आ रही हो। जब आप कहते हैं कि मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे, चाहे नेटफ्लिक्स का नया एपिसोड आया हो या दोस्तों की पार्टी हो। यही फर्क
मीडियोक्रिटी और ग्रेटनेस के बीच है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सभी महान लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन की भूमिका सबसे गहरी रही है। एपीजे अब्दुल कलाम हर दिन तय समय पर उठते थे और बिना बहाने अपने काम में लग जाते थे। विराट कोहली आज क्रिकेट का सबसे फिट खिलाड़ी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने खाने, ट्रेनिंग और सोने जागने तक में डिसिप्लिन बना लिया है। एलन मस्क कहते हैं कि अगर मैं किसी चीज पर काम शुरू करता हूं तो 16-18 घंटे रोज उसी में लगा रहता हूं जब तक वह पूरा ना हो जाए। इन सब लोगों में कोई जादू नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। अब समझते हैं कि डिसिप्लिन इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर यानी तुरंत मिलने वाली खुशी की तरफ भागता है। हमें लगता है कि अभी मोबाइल पर स्क्रॉल करना ज्यादा मजेदार है, अभी आइसक्रीम खाना ज्यादा अच्छा है, अभी पार्टी करना ज्यादा मजेदार है। लेकिन ये सब चीजें बस पल भर की खुशी देती हैं और लंबे समय में हमें मीडियोकर यानी औसत बना देती हैं। जबकि डिसिप्लिन हमें इमीडिएट प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनना सिखाता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ को इंपोर्ट करना, यानी आज ऐसे काम करना जो कल आपको बेहतर बनाए। उदाहरण के लिए, आज अगर आप जंक फूड छोड़कर हेल्थी खाना खाते हैं तो कल आपका शरीर फिट होगा। आज अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने के बजाय किताब पढ़ते हैं तो कल आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यही है डिसिप्लिन, अपने आज को कंट्रोल करके कल को बेहतर बनाना। अब सवाल आता है, लोग सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं अपना पाते? विंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट है। खाना चाहिए तो ज़ोमैटो, गाना चाहिए तो स्पॉटिफाई, एंटरटेनमेंट चाहिए तो इंस्टाग्राम। ऐसे में लोग वेट करना भूल जाते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब ही है इंतजार करना और धैर्य रखना। तो वीक एनवायरनमेंट। अगर आपके चारों ओर आलसी और लापरवाह लोग हैं तो आप भी वैसा ही बन जाते हैं। 3. नो स्ट्रॉन्ग पर्पस। अगर आपके पास कोई बड़ा मकसद नहीं है तो डिसिप्लिन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान प्रैक्टिस से सीख सकता है। आइए अब जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए। 1. छोटे छोटे कदम उठाइए। डिसिप्लिन रातों रात नहीं आता। अगर आप कहें कि आज से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 3 घंटे योग करूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा और सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दूंगा, तो यह ज्यादातर समय फेल हो जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग इतनी बड़ी चेंज को स्वीकार नहीं करता। इसलिए शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। जैसे पहले सिर्फ सुबह 30 मिनट पहले उठिए, फिर धीरे धीरे आदत को बढ़ाइए। 2. सिस्टम बनाइए। विल पावर पर निर्भर मत रहिए। विल पावर लिमिटेड होती है। आप हर बार सिर्फ विल पावर से काम नहीं चला सकते। इसके बजाय अपने आसपास ऐसा सिस्टम बनाइए कि डिसिप्लिन आसान हो जाए। अगर आपको डाइट करना है तो घर से जंक फूड हटा दीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मोबाइल दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आपको सुबह उठना है तो अलार्म क्लॉक बिस्तर से दूर रखिए। 3. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। अगर कोई आपके प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहा है तो आप ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। इसलिए किसी दोस्त या मेंटोर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। 4. अपने वाई को याद रखिए। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब आप अपने मकसद को बार बार याद करते हैं। अगर आपका वाई बड़ा है तो आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। 5. रिवॉर्ड सिस्टम अपनाइए। डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। जब आप कोई अच्छा काम पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। इससे आपका दिमाग इसे पॉजिटिव हैबिट मानकर बार बार करने लगेगा। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए तो क्या होगा? आप टाइम बर्बाद करना छोड़ देंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। आपके हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स सब बैलेंस में रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप मीडियोक्रिटी से ऊपर उठकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने लगेंगे। डिसिप्लिन आपके अंदर कैरेक्टर बनाता है। यह आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। औसत लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। समय नहीं मिला, मन नहीं हुआ, हालात सही नहीं थे। लेकिन डिसिप्लिन वाले लोग कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, मैं करूंगा। यही एटीट्यूड मीडियोक्रिटी को हराता है। अब एक और जरूरी बात, डिसिप्लिन
कोई कठोर कैद नहीं है, बल्कि यह आज़ादी है। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। जब आप अपने खाने पर डिसिप्लिन रखते हैं तो आपको बीमारियों से आज़ादी मिलती है। जब आप अपने टाइम पर डिसिप्लिन रखते हैं तो आपको स्ट्रेस से आज़ादी मिलती है। जब आप पैसे खर्च करने में डिसिप्लिन रखते हैं तो आपको कर्ज से आज़ादी मिलती है। यानी डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं है, बल्कि आपको आज़ाद करता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर लीडर और सक्सेसफुल इंसान ने डिसिप्लिन को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाया। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अनुशासन नहीं छोड़ता, वही महान बनता है। जापान की सैमुराई संस्कृति पूरी तरह डिसिप्लिन पर आधारित थी। हर महान खिलाड़ी, हर बड़े बिजनेस लीडर, हर सफल वैज्ञानिक, सभी की नींव डिसिप्लिन पर रखी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप मीडियोक्रिटी से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो आज से डिसिप्लिन को अपनाइए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपका स्वभाव बन जाएगी। निष्कर्ष यह है कि मीडियोक्रिटी को हराने की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत है सेल्फ डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाना। डिसिप्लिन कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं, बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। यह आपको वहां ले जाएगा जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। तो याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। 3 आदत, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने करियर या जिंदगी में बहुत जल्दी रुक क्यों जाते हैं? वे नौकरी पा लेते हैं, एक साधारण सा मकान बना लेते हैं, कुछ जरूरी चीजें हासिल कर लेते हैं और फिर मान लेते हैं कि अब सीखने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वे हमेशा नए अवसरों को पकड़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और समय के साथ और भी मजबूत और सफल बनते जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि औसत लोग सीखना बंद कर देते हैं और असाधारण लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। यही है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की मानसिकता। मीडियोक्रिटी की जड़ यहीं से शुरू होती है, जब इंसान सोचता है कि अब मुझे सब आ गया है। स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही ज्यादातर लोग किताबें बंद कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि असली शिक्षा स्कूल या कॉलेज के बाद शुरू होती है। स्कूल आपको सिर्फ बेसिक्स सिखाता है, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब आप दुनिया में कदम रखते हैं, और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको लगातार सीखते रहना पड़ता है। क्यों जरूरी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो स्किल्स काम आ रहे हैं, कल वो पुरानी हो जाएंगी। 20 साल पहले मोबाइल सिर्फ कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता था। आज वही मोबाइल पूरी दुनिया आपकी जेब में डाल देता है। 10 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ फिल्मों की कहानी थी, आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कल जो लोग टाइपराइटर पर काम करते थे, अगर उन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा तो वो पीछे छूट गए। इसलिए अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। मीडियोक्रिटी यानी औसतपन की सबसे बड़ी निशानी यही है। लोग पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं और बदलाव को अपनाने से डरते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर की सोच कैसी होती है? एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हमेशा अपने दिमाग को खुला रखता है। वह मानता है कि मैं चाहे कितना भी जानता हूं, सीखने के लिए हमेशा और बहुत कुछ है। वह हर अनुभव से सीखता है, किताबों से, लोगों से, अपनी गलतियों से, यहां तक कि दूसरों की असफलताओं से भी। औसत लोग कहते हैं यह मेरे काम का नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग कहते हैं चलो देखता हूं इसमें से क्या सीख सकता हूं। यही हैबिट उन्हें मीडियोक्रिटी से निकालकर ग्रोथ की राह पर डालती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के फायदे ई, आपकी वैल्यू बढ़ती है। जितना आप सीखते हैं उतना ही आप रेयर और वैल्यूएबल बन जाते हैं। जॉब में हो या बिजनेस में, लोग आपके नॉलेज और स्किल्स के कारण आपको ज्यादा महत्व देते हैं। 2, आपके माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सीखते रहने से आप बदलाव को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर जाते हैं। 3, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आप लगातार सीखते हैं तो हर नई चुनौती आपको डराने की बजाय एक्साइट करती है। 4, आप हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। बदलती दुनिया में वही लोग टिकते हैं जो लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हैबिट कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ
सीखते रहो कहना आसान है, लेकिन उसे जिंदगी में लाना ही असली खेल है। 1, रोज पढ़ने की आदत डालिए। हर सक्सेसफुल इंसान का एक कॉमन ट्रेट है, वे रोज पढ़ते हैं। वॉरेन बफे रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल में 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। चाहे आप रोज 10 पेज ही पढ़ें, लेकिन पढ़ना कभी मत छोड़िए। किताबें आपके दिमाग को नई दिशा देती हैं। 2, ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स ज्वाइन कीजिए। आज इंटरनेट ने सीखना इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया के एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। चाहे कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो या बिजनेस, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। 3, अपनी फेलियर्स से सीखिए। अक्सर लोग असफलता को बैड लक मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हर असफलता से नया लेसन निकालते हैं। एक फेलियर आपके लिए पूरी किताब के बराबर एक्सपीरियंस दे सकता है। 4, सवाल पूछना सीखिए। क्यूरियोसिटी ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग की नींव है। अगर आप हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं, क्यों, कैसे, क्या होगा अगर, तो आप कभी मीडियोकर नहीं बनेंगे। 5, सही लोगों के साथ समय बिताइए। आपका लर्निंग लेवल इस पर भी निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप औसत लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच से आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप मेंटोर्स, एक्सपर्ट्स और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से जुड़ेंगे तो आप लगातार सीखते रहेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग वर्सेस मीडियोक्रिटी। मीडियोकर लोग सोचते हैं अब जो सीख लिया वही काफी है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स मानते हैं सीखना कभी खत्म नहीं होता। मीडियोकर लोग नई टेक्नोलॉजी से डरते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स उसे अपनाते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं। मीडियोकर लोग अपनी कंफर्ट जोन में रहकर वही काम दोहराते रहते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ वही काम करता है जो उसे आता है। वह नया सॉफ्टवेयर सीखने से बचता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराता है। दूसरा व्यक्ति हमेशा नई स्किल्स सीखने को तैयार रहता है। वह ट्रेनिंग में हिस्सा लेता है, ऑनलाइन कोर्स करता है और हर नई चैलेंज को अवसर मानता है। 5 साल बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाएगा, मीडियोकर। दूसरा व्यक्ति मैनेजर या एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, क्योंकि उसने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत अपनाई। सीखने को मजेदार कैसे बनाएं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ गंभीर किताबें पढ़ते रहें। आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आप पॉडकास्ट्स सुन सकते हैं, आप लोगों से बातचीत करके सीख सकते हैं। यहां तक कि यात्रा करते समय नेचर को ऑब्जर्व करके भी आप नई चीजें सीख सकते हैं। सीखना एक प्रोसेस है और जब आप इसे एंजॉय करने लगते हैं तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सबसे बड़ा राज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का असली मतलब यह है कि आप हमेशा स्टूडेंट बने रहें। जैसे ही आप सोचते हैं कि अब मुझे सब आता है, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब आप मानते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, तो आपका दिमाग खुला रहता है और आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, औसत लोग डिग्री लेने के बाद अपनी एजुकेशन खत्म कर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अपनी आखिरी सांस तक स्टूडेंट बने रहते हैं। मीडियोक्रिटी को हराने की तीसरी आदत है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की मानसिकता। जब आप सीखना कभी नहीं छोड़ते, तो आप हमेशा समय से आगे रहते हैं। आपका माइंडसेट पॉजिटिव, फ्लेक्सिबल और ग्रोथ ओरिएंटेड बना रहता है। तो दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 50 साल, यह मत सोचिए कि अब सीखने का समय निकल गया। लर्निंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आज से ही तय कीजिए कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, किताब से, एक्सपीरियंस से या किसी मेंटोर से। मीडियोक्रिटी वहीं खत्म हो जाती है जहां लाइफ लॉन्ग लर्निंग शुरू होती है। आदत 4, कंफर्ट जोन तोड़ना, ब्रेकिंग द कंफर्ट जोन। जरा सोचिए, एक पक्षी अगर हमेशा अपने घोंसले में ही सुरक्षित बैठा रहे तो क्या वह कभी उड़ना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हम इंसानों की जिंदगी में भी एक कंफर्ट जोन होता है, जहां हमें सब कुछ आसान और सुरक्षित लगता है। वही काम, वही आदतें, वही सोच, जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होता।
लेकिन सच ये है कि कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी जंजीर है। यह हमें सुरक्षित तो रखता है, लेकिन आगे बढ़ने से रोक देता है। और मीडियोक्रिटी, औसतपन की सबसे बड़ी वजह भी यही है, कंफर्ट जोन से बाहर न निकलना। कंफर्ट जोन हमारे लिए एक मानसिक कैद की तरह है। इसमें रहते हुए हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें कोई चुनौती नहीं लेनी, कोई रिस्क नहीं उठाना। लेकिन असल में यही स्थिरता हमें धीरे धीरे कमजोर करती है। जरा गौर कीजिए, दुनिया के सभी सफल लोग, चाहे वह वैज्ञानिक हों, बिजनेसमैन, लेखक या खिलाड़ी, उन्होंने कभी कंफर्ट जोन में रहकर सफलता हासिल नहीं की। वे तब आगे बढ़े जब उन्होंने उस घुटन भरे दायरे को तोड़कर नए अनुभवों, नए रिस्क और नई चुनौतियों का सामना किया। कंफर्ट जोन छोड़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जीवन में असली ग्रोथ तभी आती है जब आप अनजाने रास्तों पर कदम रखते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज वही काम करे, वही लोगों से मिले, वही बातें सोचे, तो क्या उसके जीवन में कुछ नया होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही वह नए अनुभवों को अपनाता है, उसकी सोच का दायरा बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मीडियोक्रिटी से ऊपर उठने लगता है। अब सवाल है, कंफर्ट जोन तोड़ें कैसे? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर और असुविधा हमारे विकास के साथी हैं, दुश्मन नहीं। जब भी आप किसी नए काम को शुरू करने से डरें, तो समझ लीजिए कि वहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो वही आपका कंफर्ट जोन है। और जब आप बार बार उस डर को चुनौती देंगे, तो एक दिन वही काम आपकी ताकत बन जाएगा। दूसरी बात, छोटे छोटे कदम उठाइए। कंफर्ट जोन तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अचानक से सब कुछ बदल दें। नहीं, इसका मतलब है धीरे धीरे अपने जीवन में नए अनुभव जोड़ना। जैसे अगर आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं, तो कभी नया रास्ता अपनाइए। अगर आप नए लोगों से मिलने में हिचकते हैं, तो रोज किसी एक अजनबी से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, तो दिन में सिर्फ 10 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ने से शुरुआत कीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर आपके कंफर्ट जोन की दीवार को तोड़ देंगे। तीसरी बात, अपने मन को चुनौती दें। कंफर्ट जोन अक्सर हमारी मानसिक सोच से पैदा होता है। हम सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को बार बार यह याद दिलाएंगे कि मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपके डर मिटने लगेंगे। याद रखिए, कंफर्ट जोन तोड़ना एक मानसिक क्रांति है। चौथी बात, असफलता को गले लगाइए। कंफर्ट जोन इसलिए भी सुरक्षित लगता है क्योंकि उसमें असफलता का डर नहीं होता। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं, तो असफलता मिलना तय है और यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। हर असफलता आपको एक नया सबक देती है और यही सबक आपको मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की तरफ ले जाते हैं। एक उदाहरण समझिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली। अगर वह कंफर्ट जोन में रहते और कहते, ये काम बहुत मुश्किल है, तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती। तो दोस्तों, अगर आप मीडियोक्रिटी को हराना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन की दीवारें तोड़नी ही होंगी। याद रखिए, सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। तो अगली बार जब आपको कोई काम मुश्किल लगे या डर आपको रोके, तो पीछे मत हटिए। वही आपका अवसर है खुद को मीडियोक्रिटी से बाहर निकालने का। आदत 5, नेटवर्किंग और सही लोगों का साथ। जरा सोचिए, अगर आप किसी बंजर जमीन पर बीज बो दें, तो क्या वह कभी फल देगा? शायद नहीं। लेकिन वही बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में पड़े, तो वह धीरे धीरे बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी भी होती है। हमारा वातावरण और हमारे आसपास के लोग ही वह मिट्टी हैं जिसमें हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे सपने पलते और बढ़ते हैं। अगर हम गलत माहौल और गलत लोगों के बीच रहेंगे, तो चाहे हमारी क्षमता कितनी भी हो, हम मीडियोक्रिटी, औसतपन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम सही लोगों से जुड़ें, सही नेटवर्क बनाएं, तो हमारी सोच का दायरा बढ़ेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा और हमारे सपनों को उड़ान मिलेगी। यही वजह है कि नेटवर्किंग और सही लोगों का साथ मीडियोक्रिटी को हराने की 5वीं सबसे बड़ी आदत है।
नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना या लिंक्डइन पर कनेक्शन बढ़ाना नहीं है। असली नेटवर्किंग का मतलब है ऐसे रिश्ते बनाना जो पारस्परिक सहयोग, भरोसे और सकारात्मकता पर आधारित हों। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास भी तभी होता है जब वह दूसरों से जुड़कर सीखता और बढ़ता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जिंदगी के हर बड़े अवसर की जड़ में किसी न किसी रिश्ते, संपर्क या नेटवर्क का हाथ रहा है। सही नेटवर्किंग आपको 3 बड़े फायदे देती है। पहला, ज्ञान, नॉलेज। जब आप विविध विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। आप अलग अलग दृष्टिकोणों को समझ पाते हैं और अपनी सोच को नए रंग देते हैं। दूसरा, सहयोग, सपोर्ट। कठिन समय में आपके रिश्ते ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अकेले लड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सही लोगों का साथ आपके लिए कठिनाइयों को आसान बना देता है। तीसरा, अवसर, अपॉर्चुनिटीज। नेटवर्किंग नए दरवाजे खोलती है। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई प्रोजेक्ट, सही समय पर सही व्यक्ति से मिला सहयोग आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। अब सवाल उठता है कि सही लोगों का साथ कैसा होना चाहिए। सही लोग वे हैं जो आपकी सोच को ऊंचाई दें, आपके सपनों को हतोत्साहित न करें। वे लोग जो आपके भीतर सकारात्मकता जगाएं, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें और जो आपकी गलतियों को भी ईमानदारी से दिखाएं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी के लिए फर्टिलाइजर, खाद का काम करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक लोग जो हमेशा ताने मारते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते हैं, जो आपको मीडियोक्रिटी में फंसा रहने के लिए कहते हैं, ये लोग जिंदगी की झर की तरह होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों की लिस्ट बनाकर सोचें, क्या ये लोग मेरी जिंदगी को आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। अगर आप अपने चारों ओर केवल नकारात्मक लोगों को देखते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायी, उत्साही और आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही ढल जाएगा। नेटवर्किंग बनाने के लिए कुछ जरूरी आदतें अपनानी होंगी। सबसे पहले, वैल्यू देना सीखिए। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा नियम है, पहले दो फिर लो। सिर्फ ये मत सोचिए कि सामने वाला आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह सोचिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो भरोसा और रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। दूसरा, खुला और सच्चा संवाद कीजिए। नेटवर्किंग सिर्फ सतही बातचीत पर आधारित नहीं हो सकती। आपको ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ रिश्ते बनाने होंगे। जब आप सच बोलते हैं और सामने वाले को इज्जत देते हैं तो वह रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। तीसरा, नए लोगों से मिलने का साहस रखिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अलग अलग लोगों से जुड़िए। कभी किसी सेमिनार में जाइए, कभी किताब क्लब या कम्युनिटी ग्रुप में शामिल हो जाइए। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन, ट्विटर या यहां तक कि यूट्यूब कमेंट्स के जरिए भी आप समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ सकते हैं। चौथा, मेंटरशिप लीजिए और मेंटरशिप दीजिए। हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी मेंटर की जरूरत होती है जो सही दिशा दिखा सके। लेकिन साथ ही जब आप किसी और के लिए मार्गदर्शक बनते हैं तो आपका खुद का अनुभव और भी गहरा होता है। यह गिव एंड टेक नेटवर्किंग का असली सार है। नेटवर्किंग का असर सिर्फ पेशेवर जीवन पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। जब आप सही लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। आप बेहतर आदतें अपनाते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगते हैं और मीडियोक्रिटी की जगह एक्सेलेंस, उत्कृष्टता को अपनाने लगते हैं। इतिहास भी इसका गवाह है। महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने कहा था, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। यानी अगर मैं आगे देख पाया हूं तो वह इसलिए कि मैंने महान लोगों के कंधों पर खड़े होकर देखा है। यह वाक्य नेटवर्किंग और सही संगत की ताकत को बखूबी दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आप मीडियोक्रिटी को हराना चाहते हैं तो सही लोगों से जुड़ना, मजबूत रिश्ते बनाना और एक पॉजिटिव नेटवर्क तैयार करना अनिवार्य है। याद रखिए, अकेले इंसान का दायरा छोटा होता है, लेकिन सही लोगों के साथ उसका दायरा असीमित हो जाता है। दोस्तों, मीडियोक्रिटी कोई बीमारी नहीं है,
यह बस हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे हराया जा सकता है। बस 5 आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। साफ लक्ष्य तय कीजिए, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाइए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाइए, कंफर्ट जोन तोड़िए, सही लोगों का साथ चुनिए। याद रखिए, औसतपन में जीना आसान है, लेकिन असाधारण बनना, लेगेसी छोड़ना है। अब फैसला आपका है। क्या आप औसत रहना चाहते हैं या असाधारण बनना चाहते हैं? अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही किताबों और आइडियाज की गहराई से समरीज जो आपकी सोच बदलें और आपकी जिंदगी को नई दिशा दें।